नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे व्यसन का शौक, कुत्ते की मौत। नशा एक खतरनाक दुर्व्यसन है। यह दुर्व्यसन जब किसी के जीवन में आ जाता है तो उसे खोखला कर देता है और उसे विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। व्यसन व्यक्ति की प्रकृति के सभी मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। प्रारंभ में मनुष्य उसे आनंद की वस्तु समझकर अपनाता है, उसे मनोरंजन का साधन बनाता है और उसे उच्च स्तर और गौरवशील का प्रतीक मानकर गले लगाता है, परंतु बाद में सिवाय पश्चाताप के उसके पास कुछ विशेष नहीं रहता। संत सियासाराम जी आश्रम द्वारा युवा सेवा संघ के माध्यम से समय समय पर व्यसन मुक्ति अभियान चलाया जाता है। शराब शैतान की खोज है। शराब का सुख मृग तृष्णा के सुख के समान है। शराब पीना मानो मौत को बुलाना, ड्रग्स मानो मौत को निमंत्रण देना, गुटखा मतलब कैंसर को निमंत्रण देना। व्यसन स्वयं को करे दुखी, साथ में परिवार को भी दुख देता है। सिगरेट पीने से आयु कम होती है और सिगरेट पीने से जो हमारे छाती के फेफड़े हैं वो बंद होते जाते हैं, जो उसमें छिद्र है वो बंद होते जाते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कैंसर रिसर्च संस्था ने यह सिद्ध कर दिया है कि तंबाकू के सेवन से मनुष्य अपने जीवन में 22 वर्ष नष्ट कर देता है, अर्थात वह 22 वर्ष पहले ही मर जाता है। तंबाकू खाने से नष्ट होने वाली यही 22 वर्ष यदि सत्संग तथा सत्कर्म में लगाया जाए तो मानव से वह महामानव का प्रकट हो सकता है। सभी तरह के व्यसन शरीरों को हानि पहुंचाती है और इससे भी बढ़कर तो ये सर्वोत्तम एवं दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ में ही नष्ट कर देता है। मादक पदार्थों में दारू सबसे अधिक भयानक है। इसमें लाखों घर बर्बाद हुए हैं। भारत भर में दारूबंद के लिए विस्तृत स्तर पर प्रयत्न हो रहे हैं। अमेरिका और रूस जैसे देशों में भी दारू का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। दारू में एक प्रकार का विष होता है। इसमें कुछ अनुपात में अल्कोहल होता है। जिस कक्षा का दारू होता है उसमें उतनी मात्रा में विष भी होता है। वाइन में 10%, बियर जो साधारण कक्षा दारू माना जाता है उसमें 30% और विस्की और ब्रांडी में 40 से 50% तक अर्थात आधा हिस्सा अल्कोहल होता है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस दारू में अधिक मात्रा में अल्कोहल होता है उतना वह अधिक अच्छी किस्म का दारू माना जाता है, क्योंकि उसमें अधिक नशा उत्पन्न होता है। सुविख्यात डॉक्टर डॉक का अभिप्राय है कि अल्कोहल एक प्रकार का सूक्ष्म विष है जो क्षण मात्र में सारे शरीर में फैल जाता है। रक्त नाड़ियाँ तथा दिमाग के कार्य में विघ्न डालता है। शरीर के कुछ अंग सूजन आती है। तदुपरांत शरीर के विविध चक्रों को बिगाड़ देता है और कई बार वह सारे शरीर को बेकार बना देता है। कभी पक्षघात भी हो जाता है। देखो, आपने देखा होगा अक्सर जो लोग अधिक दारू पीते हैं तो उनको एक नशा हो जाता है और उनका माइंड काम करना बंद कर देता है। वे गाली देने लगते हैं या वे हिलने डुलने लगते हैं, मतलब कोई तो नाली में भी सोए हुए मिलते हैं। तो इस ऐसे गंदे चीज़ों का सेवन क्यों करें। और आप लोगों ने अगर भागवत पढ़ा होगा, श्रीमद् भागवत, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि मदिरा महापाप है, तो मदिरा पीना महापाप है। थोड़ा सा विष खाने से मृत्यु हो जाती है। दारू के रूप में हर रोज़ विषपान किया जाए तो कितनी हानि होती है, इसका विचार करना चाहिए। कुछ डॉक्टर ने शराबियों के शरीर को चीर कर देखा तो उसमें सब अंग विषक्त हो जाते हैं। आंतें प्रायः सड़ जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, रक्त की नाड़ियाँ आवश्यकता से अधिक चौड़ी हो जाती है। दिमाग शरीर का राजा है, उसके संचालन में खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना जैसी क्रियाओं में मंदता आ जाती है। इस प्रकार सारा शरीर प्रायः बेकार हो जाता है। आदमी जब दारू पीता है तब दिमाग उसके नियंत्रण में नहीं रहता। कुछ का कुछ बोलने लगता है, लड़खड़ाता है, उसके मुंह से
खराब दुर्गंध निकलती है, वह रास्ते में कहीं भी गिर पड़ता है। इस प्रकार नशे का बुरा प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। दिमाग का संचलन शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, न्यूरॉन्स लॉस होते हैं, कुछ लोग पागल बन जाते हैं, कभी अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में जहां अधिक मात्रा में दारू पिया जाता है, वहां के डॉक्टर का अभिप्राय है कि अधिकतर लोग दारू पीने वालों को सताते हैं। प्लेटिन महोदय इस विषय पर लिखते हैं कि शरीर के केंद्र स्थान पर अल्कोहल का बहुत भयानक असर पड़ता है। इसी कारण से दारू पीने वाले कई लोग पागल हो जाते हैं। शराबियों के बच्चे प्रायः मूर्खता, पागलपन, पक्षाघात, क्षय आदि रोगों से शिकार होते हैं। दारू तथा मांसाहार में होने वाले अशांति, उद्वेग और भयंकर रोगों का विदेशी लोग अब समझने लगे हैं। करीब 5 लाख लोगों ने दारू, मांस जैसे आसुरी आहार का त्याग करके भारतीय शाकाहारी व्यंजन लेना शुरू किया है। शराबी लोग स्वयं तो डूबते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चे को भी डुबाते हैं। आगे चलकर उपरोक्त महोदय कहते हैं कि दारू पीने वाले लोग अत्यंत दुर्बल होते हैं। ऐसे लोगों का रोग अधिकाधिक परेशान करते हैं। दारू के शौकीन लोग कहते हैं कि दारू पीने से शरीर में शक्ति, स्फूर्ति और उत्तेजना आती है, परंतु उसका यह तर्क बिल्कुल असंगत और गलत है। थोड़ी देर के लिए कुछ उत्तेजना आती है, लेकिन अंत में भयंकर दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। दारू पीने वालों की स्त्रियों की कल्पना करो, उनका कितना दुख सहन करना पड़ता है। शराब लोग अपनी पत्नियों के साथ क्रूरता पूर्ण बर्ताव करते हैं। दारू पीने वाले मनुष्य मिटकर राक्षस बन जाते हैं। वह राक्षस भी शक्ति और तेज से रहित, उसके बच्चे भी कई प्रकार के निराश महसूस करते हैं। सारा परिवार पूर्णतः परेशान होता है। दारू पीने वालों का इज्जत समाज में कम होता जाता है। ये लोग भक्ति, योग और आत्मज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकते। आदमी जो अधिक दारू पीता है, त्यों अधिकाधिक कमज़ोर बनता जाता है। लीवर, किडनी खराब हो जाते हैं। पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंगे हुए कई बार मानते हैं कि दारू का थोड़ा इस्तेमाल आवश्यक और लाभप्रद है। वे उससे अपने सुधारे हुए मानते हैं, लेकिन यह उनकी भ्रांति है। डॉक्टर T.L. निकल्स लिखते हैं कि जीवन के लिए किसी भी प्रकार और किसी भी मात्रा में अल्कोहल की आवश्यकता नहीं है। दारू में कोई भी लाभ नहीं होना असंभव है। दारू में नशा उत्पन्न होता है, लेकिन साथ ही साथ अनेक रोग भी पैदा होते हैं। जो लोग सयाने हैं और सोच समझ सकते हैं, वे लोग मादक पदार्थों से दूर रहते हैं। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, इससे बुद्धिपूर्वक सोचकर उसे दारू से दूर रहना चाहिए। जीव विज्ञान के ज्ञाताओं का कहना है कि शराबियों के रक्त में अल्कोहल मिल जाता है, अतः उसके बच्चे का आँख का कैंसर होने की संभावना 10 पीढ़ी तक की कोई भी संतान उसका शिकार हो सकती है। शराबी अपनी खाना खराबी तो करता है, 10 पीढ़ियों के लिए भी विनाश को आमंत्रित करता है। जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरी रस का प्यालिया पी ले, तेरी सारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन तन, तो इसलिए अच्छा खाए पिए। जय श्री राम।